आप सब लोगों को मेरे तरफ से सलाम। बाद सलाम। हम लोग पिछले लेक्चर में लॉज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी। और हमारे पास चूंकि एक अहम प्रॉपर्टी है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था, आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया था कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस ए मैट्रिक्स ऐड करो, आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाए तो ये माइनस ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसके साथ कोई मैट्रिक्स ए इनवर्स अगर आप मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए इनवर्स जब मल्टीप्लाई करोगे जवाब में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए एंड ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए इनवर्स। इसी तरह हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए गिवन है, वो आपसे कह रहे हैं कि ए इनवर्स फाइंड करो, तो ए इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए इसका अपना फार्मूला है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास होगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बात यह है यहाँ पे कि हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये मैंने लिखा हुआ है, आपने इससे पहले देखा तक नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या भला है और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है। जबकि यहाँ पे ये लोग ये कहते हैं कि जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया तो 1/0 ये खत्म हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये सवाल हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग ए इनवर्स अगर फाइंड करें। तो फार्मूला ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स बी गिवन हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी इनवर्स है। अगर कोई मैट्रिक्स सी गिवन हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सी इनवर्स है। अगर कोई डी गिवन हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डी इनवर्स है। इसी तरह इधर अगर बी इनवर्स फाइंड करना हो तो इधर बी आ जाएगा और इधर एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। इसी तरह अगर सी फाइंड करना हो तो इधर सी आ जाएगा, इधर सी, इधर सी। अब बात यह है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ये हमारे पास क्या है? या एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ सी, ये क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस पे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये है कि लेट आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके एंट्रीज है ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स गिवन है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप इस तरह लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप इस तरह लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाला निशान, ये मैग्नीट्यूड वाला निशान जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड वाला निशान कहते हैं, ये मैग्नीट्यूड ए पर डालो इज इक्वल टू ये बी जो है ये ब्रैकेट खत्म हो जाएंगे, ए बी सी और डी आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये जो डायगोनल एंट्रीज है, ए सबसे पहले ये ए को उठा के डी से मल्टीप्लाई करना होगा, ए इंटू डी, दरमियान में क्या लगा के माइनस लगा के बी इंटू सी, तो यानी आपके पास क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का साइन है, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। इसी तरह एग्जांपल है कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है कि ए इज इक्वल टू आपके पास ए इज इक्वल टू 3 2 7 1 गिवन है और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है, या आपसे ये पूछे कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आप कैसे फाइंड करोगे? बड़ी आसान सी बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास गिवन है, इस पे बार डाल दो और ये भी ब्रैकेट खत्म हो जाएंगे, बार की फॉर्म में आ जाएगा। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 माइनस 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो गया? -11 हो गया। ये हो गया आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पे हम लोग जाते हैं, जरा देखते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिंगुलर हमारे पास क्या है और नॉन सिंगुलर क्या है। इफ ए इज अ matrix and determinant of A is equal to 0, then A is called singular matrix. A is called singular matrix. जैसे कि मैं ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहा था, मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -11। तो अब चूंकि -11 तो 0 की इक्वल नहीं है, वो नॉन सिंगुलर कहलाता है, और अगर 0 की इक्वल आ गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इज कॉल्ड non-singular matrix. A is called non-singular matrix. अब ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का डिफिनेशन है कि जब भी आप कोई मैट्रिक्स गिवन हो, उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप कहोगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप कहोगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसी तरह सवाल में क्या पूछा है? सवाल में ये पूछा है कि फॉलोइंग जो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, इन सारे के सारे क्वेश्चंस में आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो इन मैट्रिसेस का। मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, ई गिवन है। इसी तरह मैट्रिक्स ए बी छोड़ के मैं आप लोगों को पार्ट करवाऊंगा मैट्रिक्स सी, जो थर्ड पार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, ये करेंगे। बाकी दो पार्ट, पहला और दूसरा पार्ट काफी आसान है, आप लोग बुक में देख लो, खुद ही सॉल्व कर सकते हो। उसी के एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी से रिलेटेड है। अब एग्जांपल 3 जो है, सी मैट्रिक्स क्या है? 1/2, इधर हमारे पास है 4/7, इधर हमारे पास है 5/2, और इधर हमारे पास है -8/7। कहते हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करो और ये बताओ कि सी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। जाहिर सी बात है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड आउट हो जाएगा फिर हम लोग देखेंगे कि आया डिटर्मिनेंट ऑफ सी 0 की इक्वल है या डिटर्मिनेंट ऑफ सी 0 की इक्वल नहीं है। अगर 0 की इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये सिंगुलर है, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करूंगा, सी गिवन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये निशान खत्म करके ब्रैकेट वाले इनको हम लोग बार की फॉर्म में ले आएंगे। ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -8/7। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होता है, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -8/7 के साथ, फिर दरमियान में क्या लगेगा, -4/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 का साइन प्लस है, 8/7 का प्लस साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 8 8 डिवाइड बाई 7 2 14। इसी तरह ये -4 5 20, 7 2 14। अब दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास, -14, यानी एलसीएम 14 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -8 -20, -8 -20 means -28 divided by 14, 14 1 14, 14 2 28 is equal to क्या आया, -2। It implies that determinant of C is equal to -2 does not equal to 0, so आप कहोगे C is called non-singular matrix, C is called non-singular matrix। ये हो गया आप लोगों के C का आंसर, और बहुत ही आसान है। आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है आप डी पार्ट और ई पार्ट बेशक आप लोग कर लो। मेरे ख्याल से कोई ऐसा डी पार्ट जो होगा वो मेरे ख्याल से सिंगुलर होगा, बाकी सारे बी पार्ट भी सिंगुलर होगा,
बी और डी जो है ये सिंगुलर होंगे, बाकी नॉन सिंगुलर होंगे। फिर भी आप लोग एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट में से ये सी पार्ट मैंने आप लोगों को करवाया, जो जिसका डिटर्मिनेंट -2 आ रहा है, जो डज नॉट इक्वल टू 0 है, और हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब हमारे पास हम लोग आते हैं, ये हो गया डिटर्मिनेंट के डिटर्मिनेंट क्या होता है, और डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। आगे आप लोगों के पास 3x3 मैट्रिक्स का भी आएगा, जो एफएससी या मैट्रिक में होगा, या इंजीनियरिंग में आएगा, बीएससी में आएगा, वो काफी लेंथी क्वेश्चंस होंगे उनके, लेकिन ये आपने 2x2 मैट्रिक्स का सिर्फ याद रखना है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ए इनवर्स जब फाइंड करोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होगा, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि किसी कोई मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो, सबसे पहले आप उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 है तो आप आगे प्रोसेस करो, अदरवाइज अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो आप कहोगे कि ए इनवर्स इज इम्पॉसिबल, यानी इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मैंने आपको समझा लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ अगर ए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, इसका अगर मैंने एडजॉइंट फाइंड करना हो, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, एक दो डायगोनल है, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। पहले वाले डायगोनल में आप एंट्रीज को चेंज करो, डी को इधर लिखो, ए को इधर लिखो, और दूसरे मैट्रिक्स में आप इधर -c और -b, यानी पहले वाले डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज किए और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज किए, तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसका इस डायगोनल के साइन चेंज करो, -a -d, और ये एंट्रीज आपस में चेंज करो, c उधर लेके जाओ, b इधर लेकर आओ, ये भी एडजॉइंट ऑफ ए है और ये भी एडजॉइंट ऑफ ए। अब जाहिर सी बात है, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आया, आप ये वाला फॉर एग्जांपल लिख रहे हो डी -b -c a, और ये डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है, ए डी -bc, तो ये आपके पास ए इनवर्स कहलाता है जनरल फॉर्म में। अब इसके मैं आप लोगों को क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, 1 2 पार्ट से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जब कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। अच्छा, अब यहाँ पे पहला सवाल ये आपके पास ये है कि ए बी सी एंड डी ये मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स को आपने नाम खुद देना है, आप कौन सा नाम दोगे, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब आप कहोगे कि सिंस हमें पता है कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप इस तरह भी कह सकते हो कि 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाला तरीका काफी बेहतर है क्योंकि ये बाद में मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है, एडजॉइंट ऑफ ए पहले फाइंड करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए आप जब फाइंड करोगे जाहिर सी बात है ये ए डी की जगह ए की जगह डी आएगा, डी की जगह ए आएगा, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा -b -c। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे, वो आपके पास क्या हो जाएगा, AD -BC। सही है। अब आप फार्मूले में पुट करो, इस फार्मूले में पुट करोगे कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, 1 डिवाइडेड बाय AD -BC इनटू एडजॉइंट ऑफ A क्या है आपके पास, D -B -C और A। अब चूंकि ये 1 अपॉन AD -BC ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, 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 तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये D 1 सा D डिवाइडेड बाई AD -BC, इसी तरह -B 1 सा V डिवाइडेड बाई AD -BC, इसी तरह -C डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है AD -BC, इसी तरह आपके पास A डिवाइडेड बाई AD -BC। ये आपके पास हो गया इस मैट्रिक्स A का
ए इनवर्स। अब आप जाहिर सी बात है जब इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा, जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 1 0 0 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/3, क्योंकि जब 3 को आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, आपके पास 1 आ जाए तो एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो आप कहोगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब ये तो जनरल फॉर्म का एक क्वेश्चन था जो पहला पार्ट है इसका। अब हम लोग आते हैं जरा इंट्रीज पे कि इंट्रीज में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि उसमें स्क्वायर रूट है। मैट्रिक्स आपके पास गिवन है √2 1 3 √2। अब ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो। जाहिर सी बात है सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे कि लेट a is equal to √2 1 3 and √2। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप इसका इनवर्स निकालने के लिए सिंस लिखोगे कि सिंस मींस कि हमें पता है कि a इनवर्स किस चीज की इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो, इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो आप कहोगे कि a इनवर्स इज इम्पॉसिबल, यानी a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जब मैंने डिटर्मिनेंट डाला तो ये भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हो जाएगा √2 1 3 और √2। जाहिर सी बात है ये इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। अभी √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर -3 1 3, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट किया, 2 - 3 इज इक्वल टू क्या आया, -1। इट इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास -1 आ गया जो कि डज नॉट इक्वल टू 0। सो आप कहोगे a इनवर्स कैन बी एग्जिस्ट। तो a इनवर्स जब एग्जिस्ट कर रहा है किस चीज की इक्वल आएगा, अब a इनवर्स इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है एडजॉइंट ऑफ a 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a मींस 1 डिवाइडेड बाय -1 इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a आपने फाइंड किया हुआ होगा या अभी फाइंड करो। एडजॉइंट ऑफ a आपके पास किस चीज की इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a आपके पास इक्वल है। अब जाहिर सी बात है इन दो एंट्रीज का आपस में जगह चेंज करो, यानी वही √2 क्योंकि दोनों एंट्रीज सेम है, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, और इसका साइन -1 -3, ये आपके पास है एडजॉइंट ऑफ a। अब आप यहां पे पुट करो, 1 डिवाइड बाय -1 मींस -1 इनटू √2 -1 -3 और √2। अब ये माइनस साइन चूंकि इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -√2 -1 +1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -√2। तो ये आपके पास आ गया इस मैट्रिक्स का इनवर्स। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 आ जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। अब इसका पांचवा पार्ट भी इसी तरह है, चौथा पार्ट भी इसी तरह है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब पांचवें पार्ट में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होएगा, बाकी इसी तरह है। मेरे ख्याल से चलो जरा ट्राई करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट तक मैं आप लोगों को फाइंड आउट करके दे दूंगा। एडजॉइंट बहुत ही आसान है, इसका एडजॉइंट सिर्फ इंट्रीज चेंज करो और साइन चेंज करो। देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट आया इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल में पहले से ही कहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। ये इफ पॉसिबल का लफ्ज इसलिए यूज किया है कि हाया ये मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो ये है कि 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5
और यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप नाम दे दो, कोई मैट्रिक्स नाम दे दो, लेट A इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका आपने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है कि 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए ये ब्रैकेट साइन खत्म हो जाएगा और ये डिटरमिनेंट के साइन आ जाएंगे -4/5 और इधर भी 3/5 और ये क्या हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, दरमियान में -4/5 मल्टीप्लाइड बाई -4/5। अब जाहिर सी बात है 5 5 25 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और इसमें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 16 डिवाइड बाई 5 5 25। फिर दोनों के दरमियान जब एलसीएम लेंगे 25 इसका एलसीएम हो जाएगा, 9 + 16 आ जाएगा। 9 + 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 1 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आप कहोगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स कैन बी एग्जिस्ट, और उसका फार्मूला क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई 1 लिखो इनटू एडजॉइंट ऑफ, इन दोनों का साइन, इन दोनों का आप लोग पोजीशन चेंज करो, वही 3/5 वही 3/5 इधर आ जाएगा और यहाँ पे इसका जब साइन चेंज हो जाएगा ये -4/5 हो जाएगा और ये +4/5 हो जाएगा। यानी वापस जाके ये 1/1 1 सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही मैट्रिक्स आएगा 3/5 -4/5 इधर 4/5 और इधर 3/5। ये मैट्रिक्स जो है ये इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर यकीन नहीं आता इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करो, जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आएगा। ये हो गया आपके पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही सिंगुलर नॉन सिंगुलर के ऊपर जो है बात होती है, बात हो रही है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो, वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। यानी मैट्रिक्स ए गिवन है 3 -5 4 एंड एक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करो जबकि ये मैट्रिक्स A जो गिवन है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। जाहिर सी बात है आप कहोगे कि सिंस A इज सिंगुलर देन हमारे पास क्या होएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब A सिंगुलर है इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ A जब निकालोगे इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाई x आ गया 3x -5 मल्टीप्लाइड बाई 4, यह आ जाएगा 3x -20 और यह जाएगा 3x +20 डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब उसने खुद ये इकरार किया है कि ये A मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है, यानी ये इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। तो आप इस डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह इक्वल टू 0 लिखो, 3x +20, या आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 3x +20 इज इक्वल टू 0। 0 इस साइड पर हो या इस साइड पर हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसलिए हम लोग इस साइड पे लिख रहे हैं क्योंकि इस साइड पे काफी बुरा लग रहा है। अब ये 20 उस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -20 हो जाएगा। x जबकि x की वैल्यू फाइंड हो रही है तो 3 भी उधर शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे प्लस हो रहा था 20 जाके माइनस हो गया, अब 3 प्रोडक्ट के फॉर्म में, उधर जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन के फॉर्म में। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह आपके पास है क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है और इसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है। जरा सेकेंड पार्ट भी मैं आप लोगों को करवा देता हूं क्योंकि इसमें स्क्वायर आएगा, स्क्वायर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये जरा मैं आप लोगों को बताता जाऊं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है कि इफ b इज इक्वल टू 4x 6 एंड 6 विद x, अगर ये गिवन है, कहते हैं कि b इज इक्वल टू, अगर इस मैट्रिक्स की इक्वल है तो x की वैल्यू फाइंड करो जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0 है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if the matrix following matrices are singular, it means that the determinants of the following matrices are equal to 0. तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, 6x आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है 4x मल्टीप्लाइड बाय x क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4 यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4, x इंटू एक्स 4x स्क्वायर माइनस 6 6 are 36. डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 36, या इस तरह। अब चूंकि उन्होंने खुद ये इकरार किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 36 का हो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि 4x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस 36 हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था उधर जाके साइन चेंज हो गया, प्लस में आ गया। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। जब मैं दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लूंगा, दोनों तरफ, तो ये स्क्वेयर रूट की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये फिर इंशाल्लाह मैं एक जनरल लेक्चर आप लोगों का लूंगा कि ये प्लस माइनस का साइन क्यों आता है। ये इसके साथ कट गया, x इज इक्वल टू इधर आ गया प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 मीन्स 3। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का मतलब है कि x की वैल्यू प्लस 3 भी है और माइनस 3 भी है। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, ये आप लोगों ने क्या सीखना है कि हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। बस बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ये सारे के सारे 3-4 वर्ड्स है, इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप ये लेक्चर तैयार करके सही तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।